Morning, friends. Welcome to 7th standard. Here, beginning our English lectures. So, our first lesson is three questions written by a famous Russian writer, Leo Tolstoy. He won Nobel Prize for his writings. He's one of the famous poet or writer, playwright during his time, during the reign of our Indian independence. Uh, it is one of the most readed. Three Questions is one of the most readed short story of Leo Tolstoy that he was written. So here we are beginning the lessons. Uh, he thought the thought came into a certain king that he would never fail if he knew three things. एक मैंने बताया एक स्टोरी है. तो एक देश में एक राजा रहता था. तो उनका मन में ऐसे एक सोच आई कि उनको एक तीन चीज़ के बारे में अच्छे से अच्छा नॉलेज है तो उनका वो जो उनका ज़िंदगी में कभी हारते नहीं. सो ए थॉट that derived the mind of a king. There was a king lived there, and a thought that derived in his mind that if he knew three things, ये जो तीन चीज़ के बारे में उनको अच्छा नॉलेज है तो कभी he will never fail in his life. So what was the three things? Let's look at it. The first one, what is the right time to begin something? एक चीज़ शुरू करने का अच्छा टाइम क्या होता है, कब होता है? एंड विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो किसको सुनना है, राजा किसको सुनना पड़ता है? एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उनका ज़िंदगी में और उनका लाइफ में वो सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही हैज़ टू डू, उनका ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या करना है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट ही हैज़ टू डू, उनको जो करना है. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. इसलिए राजा ने उनकी देश में पूरा मैसेंजर्स को भेजा है कि ऐसे थ्री क्वेश्चंस ये राजा के मन में आया है, जो आदमी ये थ्री क्वेश्चंस को जवाब देता है उनको राजा ने बहुत बड़ा एक अमाउंट सम ऑफ मनी देता है. ही विल गिव अ ह्यूज money, he will pay huge money for them. So many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. इसलिए बहुत ज़्यादा लोग बहुत वाइज पीपल केम टू द किंग, राजा को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आया. वाइज पीपल मीन्स ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट लोग यहाँ पे आया है, कोर्ट में आया है, राजा की खिला में आया है. एंड बट दे ऑल गेव आंसर्ड डिफरेंटली, लेकिन सब लोग अलग अलग आंसर्स दिया है. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा लोग अलग अलग आंसर दिया है, और अलग अलग आंसर्स क्या है हम देखेंगे. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, है ना, एक अच्छा चीज़ शुरू करने का टाइम क्या है. तो इसलिए लोगों ने बोला कि कुछ वाइस पीपल आया था कोर्ट में और उस लोग ने बोला कि राजा ने एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना पड़ता है. इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम. ऐसे उनको ये सब चीज़ एक राइट टाइम पे कर सकता है. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड प्रॉपर टाइम. अदर साइड इट वॉज कुड इम्पॉसिबल डिसाइड एडवांस इन द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और कुछ लोग ने बोला इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसे कर ही नहीं सकता है, बिकॉज द किंग हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क. राजा को बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ता है, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कर ही नहीं सकता है. द किंग अदर साइड द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. राजा क्या देखना है, उनको देश में जो कुछ चलता है वो सब चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ता है. अवॉइड फोलिश प्लेजर्स वो देखने का काम ही नहीं. राजा ऐसी छोटी छोटी बात देखना ही नहीं, ही मस्ट नोटिस ऑल द important things only. Then and
ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी दैट टाइम, और जो टाइम पे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी थिंग्स ओनली द किंग शुड डू. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. उसके अलावा कुछ लोग ने इसे कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ वाइस मैन मीन्स वेरी ब्रिलियंट पीपल, पंडित लोगों का एक ग्रुप राजा को चाहिए. एंड दे विल डिसाइड द राइट टाइम. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ये इसलिए है कि एक आदमी को एक टाइम पे राइट डिसीजन लेना मतलब थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए एक ग्रुप ऑफ पीपल उनको चाहिए. देन द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सो दे विल हेल्प. without help it is very difficult, so the wise people will help to the king to do or take the right action. so इसलिए ये जो वाइस लोग राजा को मदद करेगा कि उनको जो कुछ करना है उसके लिए ये जो वाइस पीपल उनको मदद करेगा. बट देन अदर सेड दैट देयर वर नो सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वाइस पीपल के एक ग्रुप को रखना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ की डिसीशंस जल्दी देने पड़ते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप ए वाइस पीपल. सो दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल. एक काउंसिल लोगों का, काउंसिल ऑफ वाइस मैन का डिसीजन के लिए वेट करना बहुत मुश्किल है. सो द किंग शुड टेक एक्शन वेरी फास्ट इन सम सिचुएशंस. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. ये जो डिसीजन लेने का टाइम पे हमको आगे भी देखना पड़ता है, फ्यूचर में भी देखना पड़ता है. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू इट. और कुछ लोग ने बोला ये सिर्फ मैजिशियंस को कर सकता है. सो द किंग देयरफॉर वुड हाउ गो टू द मैजिशियन. इसलिए राजा मैजिशियंस के साथ एक मैजिशियंस को लेके आना पड़ता है, नहीं तो मैजिशियन के पास जाना पड़ता है. In their answers, the second question, some. What was the second question? Actually, which people should he listen to? किसको, राजा किसको सुनना है. So in second question, some said that the people most necessary to the king were the counselors. कुछ लोग ने बोला कि राजा उनका काउंसलर्स को सुनना है. और others said the priest. और कुछ लोग ने बोला priest जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको सुनना पड़ता है. एंड ए फ्यू अदर्स चॉस द डॉक्टर्स. और कुछ लोग ने डॉक्टर्स को चूज़ किया, राजा डॉक्टर को सुनना पड़ता है. एंड द येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर मोस्ट नेसेसरी. और कुछ लोग ने कहा कि राजा सबसे ज़्यादा किसको सुनना है, सोल्जर्स को सुनना पड़ता है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. एंड टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन. हाँ, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हिम फॉर टू डू. उनका ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचना है, क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा उनको ज़िंदगी में करना है. तो थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर है, कुछ लोग साइंस बोला, राजा सबसे ज़्यादा साइंस में फोकस करना पड़ता है. और कुछ लोग ने बोला फाइटिंग, झगड़ा, वार, उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ती है. और कुछ लोग ने बोला रिलीजियस वर्शिप, भगवान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है. सो हियर एंडिंग आवर फर्स्ट लेक्चर.